लिमिट्स के बाद अब हम आते हैं कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, या फिर आप कह लो फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। ठीक है, तो जब फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा उसकी एक 3 कंडीशंस होती हैं। वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं? पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन शुड बी डिफाइंड, या फिर कह लो रियल है, एट एक्स इज इक्वल टू ए। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो रियल और फाइनाइट हो। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई हमारा पास जो x है डेट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ऐसा ना हो जैसे कि अगर हमारे पास आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ 7 आ गया है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x और x की वैल्यू मैंने -7 डाल दी, तो वो रियल नहीं हुआ है ना, तो वो डिफाइंड नहीं है उस डोमेन में। तो ऐसा फंक्शन होना नहीं चाहिए जो डिफाइन ना हो। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन शुड एग्जिस्ट। अब सिर्फ एग्जिस्ट होना नहीं ज़रूरी नहीं है, फाइनाइट वैल्यू भी होनी ज़रूरी है उस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के ऊपर। फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट होना चाहिए बट शुड हैव सम फाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिमिट ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब अगर मैं लिमिट किसी भी फंक्शन का एक्स के ऊपर निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो वो डिफाइंड होना चाहिए एफ ऑफ ए के लिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम थोड़ा सा इसे एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, तो आपके पास गिवन है फंक्शन, आपको टेस्ट करनी है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिमिट निकालनी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, क्योंकि यहाँ पर ए क्या है, डेट इज 0। ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, अब एक्स अप्रोचेस 0 का मतलब है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, है ना, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस 2x। ओके, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, डेट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो अल्टीमेटली आपके पास लिमिट कितना आ गया, डेट इज 1। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ एफ ऑफ 0 करूँ तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है, डेट इज 5। यहाँ से आपको पता चल रहा है लिमिट जो है, जो लिमिट की जो वैल्यू है ऑफ एफ ऑफ 0 की वैल्यू जो है डेट आर नॉट इक्वल। तो आप लिखें एज एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, okay, having said so, let us move to another question। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारे पास एफ एक्स दिया गया है साइन 3x अपॉन एक्स माइनस कॉस ऑफ 5x व्हेन x इक्वल्स टू 0, और है ना यहाँ पर उल्टा हो गया, शायद थोड़ा सी गलती होगी, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। अब ठीक है, तो साइन 3x अपॉन एक्स माइनस कॉस 5x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स इज इक्वल टू व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, तो वही सबसे पहले तो हम लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, है ना, और अप्रोचेस 0 का मतलब है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो साइन 3x अपॉन एक्स माइनस कॉस ऑफ 5x, है ना, इसकी लिमिट। तो साइन 3x अपॉन एक्स की लिमिट जो होगी डेट विल बी 3 माइनस कॉस 0, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू प्लग इन करता हूँ 0 तो उसकी वैल्यू होगी 1, डेट कम्स आउट टू बी 2, है ना। और आप ये भी देख पा रहे हो कि f ऑफ 0 डेट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2। तो एज लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इस केस में, है ना। तो इन दिस केस
द फंक्शन इज fx जो है दैट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन है हमारे पास fx इज इक्वल टू 5 माइनस 3x व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0, और हमारे पास 2 sin 2x अपॉन x प्लस कॉस 3x है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर LHL और RHL की इन्वॉल्वमेंट आएगी। पहले तो हम ये देखेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव, मतलब x इज लेसर देन और इक्वल टू 0 वाला हम केस लेंगे यहाँ पर, तो 5 माइनस 3x होगा। यहाँ पर आपने सीधा सीधा प्लग इन कर देनी है वैल्यू x की 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इक्वल्स टू 5। सिमिलरली RHL की बात करें, RHL इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस एंड यहाँ पर है मेरे पास 2 sin 2x डिवाइड बाय x प्लस cos 3x। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं प्लग इन करता हूँ तो sin 2x अपॉन x की जो लिमिट है वो हो जाएगी 2 प्लस cos 0 हो जाएगा 1, सो डेट कम्स आउट टू बी 4 प्लस 1 विच इज़ नथिंग बट 5। तो हाँ, LHL इज इक्वल टू RHL आ गया, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करता है एंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, ओवरऑल लिमिट x अप्रोचेस 0 f of x that is equal to 5। now let us check f of 0 now, है ना। f of 0 की अगर मैं बात करूँ वो क्या होगा, अब किस में यूज़ करेंगे हम, f of 0 इसी में आता है। तो यहाँ पर मैंने 5 माइनस 3 टाइम्स 0 यहाँ पर प्लग इन कर दी वैल्यू, सो डेट कम्स आउट टू बी 5, है ना। तो ये f of 0 के भी बराबर हुआ, दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। अच्छा, कंटिन्यूअस ऐसे हम एट भी लिखना चाहिए, है ना। मैंने पिछले क्वेश्चन में शायद एट लिखना भूल गया, तो ये प्लीज़ एट x इज इक्वल टू 0 वो लिख लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ, एट x इक्वल्स टू 0, बिकॉज यहाँ पर इन क्वेश्चंस में पूछा गया है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा गया है एट x इक्वल्स टू 0, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। लेट अस कंसिडर दिस एग्जांपल नाउ। तो यहाँ पर है ना कुछ रेंजेस दी गई हैं, अगर x की वैल्यू 0 और 3/2 के बीच में लाई करती है तो fx क्या होगा, 3/2 होगा तो fx क्या होगा, 3/2 और 10 के बीच में लाई करते हैं तो fx क्या होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 3/2। स्टार्ट करते हैं LHL से। LHL क्या होगा तुम्हारे पास, डेट इज लिमिट x अप्रोचेज 3/2 नेगेटिव, और 3/2 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, fx इज 3/2 माइनस x। तो यहाँ पर मैंने सीधा सीधा x की वैल्यू प्लग इन कर देनी है, तो मेरे पास आ जाएगा डेट इज इक्वल टू 0। ओके, RHL देखते हैं। ठीक है, RHL इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x अप्रोचेज 3/2 पॉजिटिव, और 3/2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास फंक्शन है f 5/2 माइनस x, तो यहाँ पर बन जाएगा 5/2 माइनस 3/2 विच इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू फर्दर इक्वल्स टू 1, है ना। यहाँ इसे पता चल गया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो f ऑफ बेशक यहाँ पर अगर मैं आगे निकालने की कोशिश करूँ 3/2 इक्वल्स टू 1, पर ये तो तब निकालना है ना अगर पहले मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट करती हो। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो एफ मुझे निकालना ही नहीं है, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, है ना। दिस इम्प्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ आप सीधा लिख लो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3/2। ये क्वेश्चन का सिनेरियो देखते हैं, हमारे पास क्या है, हमें दिया गया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p and q। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने सीखना क्या है कि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, डेट मीन्स LHL जो होगा डेट विल बी इक्वल टू RHL इक्वल्स टू f of 2। तो यहाँ पर
सिंपल टर्म्स में लिखूं, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ ऑफ टू। ओके, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं आर एच एल। आर एच एल क्या है मेरे पास, डेट इज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पॉजिटिव, और टू पॉजिटिव में मेरे पास ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करना चाहूँ तो मेरे पास आ जाता है x माइनस टू एक्स माइनस फाइव। ठीक है, और डिवीजन में मेरे पास आ गया x माइनस बॉक्स ऑफ x। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला x है। ओके, अब यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ h अप्रोचेज ज़ीरो में। ओके, h अप्रोचेज ज़ीरो, तो उसमें x की वैल्यू अब मैं रिप्लेस किससे करूँगा, डेट विल बी टू प्लस एच। तो यहाँ पर टू प्लस एच आ जाएगा, टू प्लस एच माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू प्लस एच माइनस बॉक्स ऑफ टू प्लस एच। ओके, तो इधर ले आते हैं, तो डेट कम्स आउट टू बी लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो। ठीक है, ये टू कैंसिल आउट हो गया, एच रह गया, और यहाँ पर मेरे पास आ गया एच माइनस थ्री। ओके, डिनोमिनेटर में अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, एच अप्रोचेज ज़ीरो की अगर मैंने बात की, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, टू प्लस एच है और एच अप्रोचेज ज़ीरो है। ओके, अब एच अप्रोचेज ज़ीरो मतलब थोड़ा सा अगर मैं h की वैल्यू बड़ी लेता हूँ यहाँ पर, तो ये टू पॉइंट समथिंग बन जाएगा, 2.001, और उसका बॉक्स फंक्शन क्या होगा, डेट विल बी टू, है ना। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, टू प्लस एच माइनस टू, टू कैंसिल आउट हो गया, तो इट विल बिकम h अप्रोचेज ज़ीरो, h टाइम्स h माइनस थ्री डिवाइड बाई h भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर ज़ीरो प्लग इन कर दीजिए, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है, डेट इज इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि ये एल एच एल इज इक्वल टू आर एच इज इक्वल टू एफ ऑफ टू के बराबर है। ठीक है, ऑफ एफ ऑफ टू क्या है यहाँ पे है? तो मैं ये तो लिख ही सकता हूँ ना कि भी दिस आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ टू, और एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या है, डेट इज टू क्यू। तो यहाँ पर मुझे ये पता चला टू क्यू की वैल्यू क्या है, डेट इज नेगेटिव थ्री। यहाँ से मेरे पास q की वैल्यू आ गई, डेट इज नेगेटिव थ्री अपॉन टू। ठीक है, p और q में से पहली वैल्यू आ गई मेरे पास q की, विच इज नेगेटिव थ्री अपॉन टू। अब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू किसकी, p की। उसके लिए क्या चाहिए मुझे, LHL। चलो अब LHL सॉल्व करते हैं। LHL में क्या आएगा मेरे पास, डेट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज, है ना, टू नेगेटिव, और यहाँ पर p, इसके मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ। ये वाली एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं, x माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस थ्री, और डिवीजन में भी सेम आ जाएगी चीज़, x माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस थ्री। ओके, अब मैं इसको h अप्रोचेज ज़ीरो में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये बन जाएगा h sorry 2 minus h, right, 2 minus h minus 2 times 2 minus h plus 3 divided by 2 minus, यहाँ पर मॉड का लगा हुआ फंक्शन, 2 minus h minus 2 और नीचे 2 minus h plus 3, that comes out to be limit h approaches 0। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया मॉड ऑफ नेगेटिव h, और 3 प्लस 2 5 होता है, माइनस एच प्लस फाइव। ओके, और डिवीजन में भी सेम चीज़ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर p भी लगा हुआ, डेट इज माइनस एच टाइम्स माइनस एच प्लस फाइव। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो, अगर इसको मैं थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा एच स्क्र माइनस फाइव एच बन जाएगा। ठीक है, और नीचे भी वही चीज़ आ जाएगी, एच स्क्र माइनस फाइव एच। ओके, अब यहाँ पर
हमें नोटिस क्या करना है, चलो एच भी अगर मैंने कैंसिल कर दिया दोनों में से कॉमन निकाल के, तो मेरे पास आ जाएगा p टाइम्स h माइनस 5 अपॉन h माइनस 5। ओके, क्योंकि ये अब मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 0 से कम होने वाली है वैल्यू। ठीक है, अब इसका मॉड का मतलब क्या होता है, h माइनस 5 जो है वो कब पॉजिटिव रहता है, व्हेन h माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब h शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, राइट। बट हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पर टू नेगेटिव की, टू से छोटी वाली की वैल्यू की, मतलब माइनस एच माइनस 5 व्हेन h माइनस 5 इज लेस देन 0, मतलब h इज लेस देन 5। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल वैल्यू इसकी जो है -1 आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ p, ये लिमिट क्या बन जाएगी, डेट विल बिकम नेगेटिव ऑफ p। और पीछे हमने RHL निकाला था, RHL की वैल्यू क्या थी, पीछे हमने RHL की वैल्यू निकाली थी, डेट कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ 3, है ना। तो LHL इज इक्वल टू RHL। ठीक है, यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, +3। ठीक है, डेट इज इट। कमिंग ओवर टू दिस पार्ट नाउ, इस क्वेश्चन में भी वैसे ही कंसेप्ट लगेगा कि भाई हमारा LHL जो है RHL के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ h सॉल्व करने की कोशिश करो, ज़्यादा बेटर है। पर अगर बिना h के भी करोगे तब भी हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव लेता हूँ, LHL से स्टार्ट करता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा e⁻3x, पहले तो ये मैं सारा एज इट इज़ लिख दूँ, -3/x, और यहाँ पर आ गया 7 e⁻3/x, ठीक है, प्लस b -3/x। ठीक है, अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 0 नेगेटिव है, तो 0 नेगेटिव का मतलब 0 से छोटी वैल्यू, राइट, और मतलब नेगेटिव में वैल्यू आएगी। और मुझे अगर यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर 0 नेगेटिव डालता हूँ, नेगेटिव वैल्यू डालता हूँ, तो e की पावर एक नेगेटिव इन्फिनिटी बनेगी। ठीक है ना, तो 3/नेगेटिव है ना 0, डेट गिव्स यू लाइक अप्रोचिंग 0 होता है वैसे तो वो। ठीक है, तो मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ आएगा, ये जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली जो टर्म है, ये पर्टिकुलर जो टर्म है, डेट विल बिकम 0, e की पावर है ना -इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, डेट विल बिकम 0। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर प्लग इन करता हूँ तो -3/-0 वाली फॉर्म आ जाएगी। अगेन ये अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, -0 अगर मैं बोल रहा हूँ, तो मतलब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसके सारे कंसेप्ट्स लिमिट वाले वीडियोस में आपको मैंने बताए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो एक बारी गो थ्रू हो जाइएगा। ठीक है ना, उसमें अलग से इनके कंसेप्ट्स बताए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, तो e की पावर 3/x से मल्टीप्लाई करेंगे हम, +3/x से। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा कि भी ये वाला जो टर्म है, ये मेरे पास टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो x अप्रोचेस 0 नेगेटिव, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा e⁻6/x -5। ठीक है, और डिवीजन में आ जाएगा 7 e⁻6/x प्लस b। ठीक है, अब अप्लाई कर लेते हैं लिमिट्स, लिमिट्स अप्लाई करोगे तो मेरे पास आ जाएगा -5/b, क्योंकि ये वाली जो टर्म्स है ये आपकी टर्म्स 0 बन जाएंगी। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो LHL इज इक्वल टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ a होता है, यहाँ पर f ऑफ a क्या है, f ऑफ 0 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 4, तो इसको 4 के इक्वल कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहाँ पर -20 मत लिख देना, ठीक है ना, -5/4 आ गया। ठीक है, ये यहाँ से हमने ड्राइव कर लिया। अब दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, RHL। ठीक है, x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, पहले तो यही लिखूंगा 3/x -5 e
पावर -3/x, नीचे भी ऐसा ही 7e पावर 3/x प्लस b e पावर -3/x। ठीक है, अब ये ज़ीरो पॉजिटिव है। ओके, तो ज़ीरो पॉजिटिव से अगर पॉजिटिव की बात करूँ, है ना, यहाँ पर ज़ीरो पॉजिटिव करता हूँ तो ये पूरा का पूरा e की पावर जो है इट विल अप्रोच टूवर्ड्स इन्फिनाइट नाउ। पर अगर इसकी बात करता हूँ इट विल अप्रोच टूवर्ड्स ज़ीरो। ठीक है, तो मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। तो इस बारे में e की पावर -3/x से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़न लगती है तो यू कैन इवन मेक यूज़ ऑफ h। ठीक है, तो उससे भी कर सकते हो आप। ओके, तो ये लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव और यहाँ पर आ जाएगा a-5 e पावर -6/x डिवाइडेड बाय 7 प्लस b e पावर -6/x। नाउ अप्लाइंग लिमिट्स तो मेरे पास आ जाएगा a/7। ठीक है, अगेन इट इज इक्वल टू 1 इक्वल्स टू 4 सॉरी। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी 28। ऑलराइट, दैट फिनिशेस आवर क्वेश्चन। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, है ना, उसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो वो कुछ इस तरह से है। लेट अस कंसिडर दीज एक्सिस फर्स्ट ऑफ ऑल। अब अगर आप जो ग्राफ है, कोई भी फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते हो तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूस। एज सिंपल एज दैट। मतलब मैंने इस तरह से बना लिया ग्राफ तो दिख रहा है कि ये कंटिन्यूस है, कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं है, कोई जंप नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपको इस तरह से नजर आए यहाँ पर और यहाँ पर एक ब्रेक हो गया और फिर यहाँ से मैंने देखा कि भी ग्राफ जो है यहाँ से फिर आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरह से कुछ। अब देखिएगा हो क्या रहा है यहाँ पे। फंक्शन जो था ये इस पॉइंट तक कंटिन्यूअस था। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को a मानकर चल रहा हूँ तो इसके अगेंस्ट जो ये वाली वैल्यू है ना, इसको मैंने b मान लिया और इसको मैंने c मान। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट पे a पॉइंट पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आ रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचिंग a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड a माइनस, ठीक है, f ऑफ x, तो उसकी वैल्यू क्या आपको दिखाई दे रही है, डेट इज c। ओके, बट अगर यही चीज मैं कहूँ लिमिट x अप्रोचेस a पॉजिटिव, अगर मैं राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ इधर की तरफ से, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, डेट इज इक्वल टू b, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, मैं अगर f ऑफ a की बात करूँ वो क्या है, डेट इज ऑल्सो इक्वल्स टू b। ये तो दोनों बराबर है बट इट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसकी वजह से फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो चलो कैसे कंटिन्यूस बना सकते हैं, मतलब वैसे तो हम किसी फंक्शन को एज सच कंटिन्यूस नहीं बनाएंगे, बट अगर मुझे इस ग्राफ में क्या चेंज लेकर आऊं कि भी वो कंटिन्यूस बन जाए, तो वो इस तरह से होगा। देखो, अगर ये वाला जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट था, है ना, वो यहाँ पर आके कोइंसाइड कर जाए। अब आप देखो, ठीक है, अगर अब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आ रहे हो, है ना, अब आप देखोगे लिमिट जो है x अप्रोचेस a नेगेटिव f ऑफ x, वो भी क्या आ रहा है, डेट इज b, और वो किसके बराबर है, लिमिट x अप्रोचेस a पॉजिटिव के बराबर है f ऑफ x, और वो किसके बराबर है, f ऑफ a के बराबर है। अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि देयर इज नो ब्रेक इन द लाइन, कोई भी जंप और ब्रेक नहीं रहा, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें ग्राफ के थ्रू पता चल जाता है कि भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, अभी एक कंसेप्ट है ये, मतलब एक ग्राफ और मैं लेकर आता हूँ, तो थोड़ा सा और देखते हैं और थोड़ा सा डीप और जाते हैं। देखो, अगर आप ये ग्राफ देख रहे हो
तो आपको यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं ऑब्वियसली कहूँगा ये है ना लूज एंड है, लूज एंड में हम कभी भी डिसकंटिन्यू मतलब वो क्या है, वो कंटिन्यूस चल रहा है वो, ओके, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिटी की तरफ से आ रहा है वो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर नोटिस करोगे यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी का आपको साइन नज़र आएगा, वो भी -2 के ऊपर। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखोगे डिसकंटिन्यूस कहाँ पर है, डेट इज 2 के ऊपर है, और इधर डिसकंटिन्यूस कहाँ पर है, डेट इज इट इज ऑन 6, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्लियरली नजर आ रहे हैं बस जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ। तो चलो ठीक है, ये मान लिया। बट अब अगर मेरे पास ऐसे डिसकंटिन्यूस वाले कितने होंगे पॉइंट्स, तो हम चलो स्टार्टिंग से करते हैं। जब हमने ग्राफ्स किए हुए हैं ऑलरेडी, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के या मॉडुलस फंक्शन के या फिर पॉलिनोमियल वाले फंक्शंस के हमने ग्राफ्स किए हुए हैं, तो उनमें देखते हैं कि कंटिन्यूस होंगे या डिसकंटिन्यूस होंगे। तो अगर डिसकंटिन्यूस है कितने पॉइंट्स के ऊपर होंगे, कहाँ होंगे, ऐसे हम कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहला ग्राफ हम देखते हैं कौन सा होगा। चलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, अगर छोटा सा मैं हल्का सा इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ इस तरह से बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। कहीं पे भी कोई आपको डिसकंटिन्यूटी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, डेट विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। और कौन सा ग्राफ आपने किया है, सोचो, डेट इज मॉड ऑफ एक्स। अगर मैं बात करूँ, इसका ग्राफ बनाकर देखो, ठीक है। आप देखोगे यहाँ से इधर से इधर, ठीक है। यहाँ पर भी कोई आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नज़र नहीं आएगा। ये भी क्या होगा तुम्हारा, डेट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, हमेशा कंटिन्यूअस ही चलेगा ये, ठीक है। और सोचो कौन सा हो सकता है हमारे पास आ जाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर की मैं बात करूँ, है ना, या एक्स क्यूब की बात करूँ, एक्स की पावर 4 की बात करूँ, वो भी इसी कैटेगरी में सारे ग्राफ्स आ जाते हैं, ठीक है। समझ, उसको यहाँ पर मैं कभी नहीं लिखता। और एक्स की बात करूँ, है ना, अकेला एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, ये कुछ इस तरह से ग्राफ्स हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो पैराबोलिक बनता है, ठीक है। इसके क्यूब की बात करूँ तो कुछ इस तरह से बनता है, नॉट एग्जैक्टली बट हाँ कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। और y इज इक्वल टू एक्स की बात करूँ तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन बनती है, y इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पर कहीं पे भी आपको किसी में भी पॉलिनोमियल फंक्शन में कभी भी डिसकंटिन्यू नज़र नहीं आएगी। तो सारे के सारे जो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। आप और भी देखोगे ग्राफ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स की अगर मैं बात करूँ, साइन एक्स की बात करता हूँ, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है ना, क्या ये कंटिन्यूअस है। अगेन कॉस एक्स की बात करूँ, वो भी कुछ इसी तरह से बनेगा। ऑब्वियसली एक्स वाई एक्सिस जो है, तो दोनों का जो है मैं सेम के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ इस तरह से। पर इन दोनों केसेस में वाई एक्सिस का ही डिफरेंस है, एक ये कॉस का बन जाता है, और ये अगर मैं यही वाई एक्सिस यहाँ रखूँ तो साइन का बन जाता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो मतलब वेव्स तो ऐसे ही बनने वाली है। तो ये क्या हो गया, ये भी ऑलवेज कंटिन्यूस वाली फॉर्म में आ गया, ठीक है। साइन एक्स और कॉस एक्स, ओके। अगर tan की बात करूँ, tan एक्स और कॉट एक्स की बात करूँ, tan एक्स कुछ इस तरह से आता है ना, इस तरह से। फिर यहाँ पर असिम्प्टोट होता है, फिर इस तरह से आता है, फिर असिम्प्टोट होता है, फिर इस तरह से। अब आपको खुद दिखाई दे रहा है कि भी यहाँ पर ब्रेक्स आ रही हैं, ब्रेक्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है फंक्शन। और पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यू कितनी है, इन्फिनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है, ठीक है। और कौन कौन सी है, tan कब डिफाइंड नहीं होता, नॉट डिफाइंड कब होता है, tan 90 डिग्री पे, तो ये सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री होंगे आपके, ओके, एंड सो ऑन। इधर किधर हो जाएंगे तो -π/2 -3π/2,
सिमिलर केस हमारा cot x का भी है, उसमें कुछ ग्राफ इस तरह से बनता है ना, यहाँ पर असिम्पटोट होता है, फिर इस तरह से जाता है, ठीक है, असिम्पटोट एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना, इनफाइनाइट है, ये भी डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। कौन से होंगे, कब डिफाइंड नहीं होता, 0 पे डिफाइंड नहीं होता, पाई पे डिफाइंड नहीं होगा, है ना, फिर 2 पाई पे डिफाइंड नहीं होगा, तो मल्टीपल्स ऑफ पाई के ऊपर डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो ये भी डिसकंटिन्यूस है। और कौन से डिसकंटिन्यूस के आप एग्जांपल सोच के देखो, जैसे हमारे पास बॉक्स फंक्शन है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ किस तरह से बनता है, जिस तरह से बनेगा, यहाँ से ये लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, तो इस तरह से आपका बॉक्स ऑफ x या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, है ना, ये ग्राफ बन जाता है। अब यहाँ पर भी आप देखो कि डिसकंटिन्यूटी के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना, डिसकंटिन्यूअस किस किस के ऊपर डिसकंटिन्यूअस, एट क्रॉस ओवर पॉइंट्स, क्रॉस ओवर इंटीजर्स, जैसे इंटीजर को क्रॉस करता है तभी वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है ना। तो बॉक्स फंक्शन में आपको यहाँ ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि भाई डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर हो रहा है, जब इंटीजर्स को वो क्रॉस कर रहा है, इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गई। इसी चीज़ के ऊपर हम बॉक्स फंक्शन के ऊपर भी अभी हम क्वेश्चन करके देखेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, और ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शंस हो गए, ठीक है, और सिग्नम फंक्शन हो गया, वो भी डिसकंटिन्यूअस है। ये बाकी जो फंक्शन है थोड़ा अपने एंड पे भी आप थोड़ा चेक करके देखिएगा, ओके, थोड़े से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ 3x, x बिलोंग्स टू 5 to 9। तो आप एक काम कर सकते हो, तो x लाइज बिटवीन 5 and 9 है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x लाइज बिटवीन 15 and 29 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैंने आपको क्या बोला था कि बॉक्स फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस किसके ऊपर है, जब वो इंटीजर को क्रॉस करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने इंटीजर्स हैं, अगर मैं 3x की बात करूँ, कितने इंटीजर्स देखा रहा है ये, 16 हो गया, है ना, बॉक्स ऑफ 3x की बात करूँ, है ना, तो डेट विल बी 16, फिर 17 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, एंड सो ऑन, और लास्ट वाला क्या होगा, डेट विल बी 28। कुछ तो गड़बड़ की है मैंने, गड़बड़ ये की है कि जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 29 को, इट शुडंट बी 29, इट शुड बी 27, तो ये लास्ट वाला क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है ना, 27 से एक कम। तो ये आपको ये चीज़ मतलब ये क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज़ की। तो यहाँ से मेरे पास कितनी वैल्यूज आई हैं, है ना, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज कितने आए, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 26 माइनस 16 प्लस 1, डेट कम्स आउट टू बी 11। देयर आर 11 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। कौन कौन से हैं, है ना, इसमें तो पूछा हुआ है कि कौन कौन से, तो कौन कौन से होंगे, डेट विल बी लाइक जस्ट डिवाइड ऑल ऑफ देम बाय 3। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से होंगे, 16/3, 17/3, 18/3 एंड सो ऑन टिल 26/3, ठीक है। चलो सिमिलर क्वेश्चन करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ फंक्शन बॉक्स ऑफ 3x माइनस 7, ठीक है। तो वही चीज़, x बिलोंग्स टू 7 to 12 है, तो x लाइज बिटवीन 7 and 12 हो जाएगा, ठीक है। 3x बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3x लाइज बिटवीन 21 and 36, ठीक है। 3x माइनस 7 बनाना है तो 21 माइनस 7, 3x माइनस 7,
36 माइनस 7, तो 3x माइनस 7 जो है that lies between 14 and 29. इसका मतलब क्या हुआ, जो 3x माइनस 7 है, ठीक है, उसके अगर बॉक्स फंक्शन की बात करूं तो उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 15, 16, है ना, इस तरह से आएंगे आपके पास। अब मैं अगर मैं कहूँ कि 14 पॉइंट समथिंग 3x माइनस 7 की वैल्यू सपोज करो 14.5 आ गई, तो बॉक्स ऑफ 3x माइनस 7 क्या होगा, ठीक है, डेट विल बी लाइक 14। अब 14 जो है हमारा उसमें इंक्लूड ही नहीं है, तो हम 15 से स्टार्ट कर रहे हैं, 15, 16, 17, 18 एंड टिल इट गोज लाइक 28। ओके, तो बॉक्स फंक्शन की ये कितनी सारी वैल्यूज आई हैं, इन्होंने तो पूछा नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज पूछा हुआ है सिर्फ, तो आपको क्या करना है 28 माइनस 15, है ना, और यहाँ करेंगे हम +1, तो डेट कम्स आउट टू बी 29 माइनस 15, हाँ 29 minus 15, that is equal to 14. There are 14 points of discontinuities. Okay, hopefully you are getting the hold of this like concept. यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स याद रखने होंगे। फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस है ना, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि भी वो लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस है या राइट साइड से कंटिन्यूस है। कहने का मतलब है अगर f(x) is right continuous at x equals to a, अगर लिमिट x अप्रोचेस a पॉजिटिव f of x is equal to f of a, ठीक है। यहाँ और दूसरा पॉइंट ये है कि f(x) is left continuous at x equals to a if limit x approaches a negative f of x equals to f of a। तो इसको समझने के लिए मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये मैंने यहाँ ओपन इंटरवल बनाया है, यहाँ पर मैंने क्लोज्ड इंटरवल बनाया है। तो यहाँ पर ये लेफ्ट कंटिन्यूस है या राइट कंटिन्यूस है, तो जहाँ पर ये क्लोज्ड इंटरवल है आप देखोगे ना, ये क्लोज्ड इंटरवल किसके ऊपर है, ये ए है, तो ये एफ ऑफ ए है, ठीक है। तो जब मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ ए की तरफ, है ना, जब मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस a पॉजिटिव f of x, उसकी वैल्यू f of a है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये आपकी एग्जांपल होगी राइट कंटिन्यूस की। लेफ्ट कंटिन्यूस में भी कुछ इसी तरह से आता है, ठीक है, ठीक है, एक वही सिमिलर से एग्जांपल ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से है ग्राफ। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, a है, और इसके अगेंस्ट मैं देखूं ये f ऑफ a है, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूँ, है ना, तो लिमिट यहाँ पर x अप्रोचेस a नेगेटिव f ऑफ x, उसकी वैल्यू क्या है, डेट इज f ऑफ a। तो ये लेफ्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट्स का मतलब ये था, ओके। इवन द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, हमने राइट कंटिन्यूस और लेफ्ट कंटिन्यूस सेपरेटली भी देख सकते हैं हम, राइट। अब डिसकंटिन्यूटी भी 2 तरह के आगे होते हैं, एक होता है रिमूवेबल और एक होता है इरिमूवेबल, ठीक है। अगर मैं थ्योरेटिकली बताऊं, रिमूवेबल वो होता है जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब LHL इक्वल्स टू RHL होता है ना, बट इट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ ए के बराबर नहीं होता। इरिमूवेबल में क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। तो इसको ग्राफिकली कैसे समझेंगे, देखिए मेरे पास एक फंक्शन है इस तरह से, एंड दो इट इज कंटिन्यूस, है ना, लेकिन हमने यहाँ पर छोटा सा होल क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये वाला, और इसके अगेंस्ट इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर है। तो ये जो कुछ इसकी वैल्यू है 3, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा,
यहाँ पर मैं अगर इसकी वैल्यू ले रहा हूँ दैट इज लाइक 2 ना, मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात करूँ, लिमिट x अप्रोचेस 3 नेगेटिव, ठीक है, f ऑफ x, तो अगेंस्ट लाइक y उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, दैट इज 2। और यही चीज अगर आप राइट हैंड साइड से आते हो तब भी 2 है, ठीक है, दोनों केसेस में 2 है। ओके, व्हेन इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 3, 3 नहीं है, अप्रोच कर रहा है 3 से हल्का सा नीचे तब भी 2 है, 3 से थोड़ा सा ऊपर तब भी 2 है। बट व्हेन इट कम्स टू 3, f ऑफ 3 उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 0, दैट इज 0। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूस है बट इट इज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमने अभी तक एग्जांपल्स ली हैं वो इरिमूवेबल की ही ली हैं, जिसमें आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पर ओपन इंटरवल है, यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है, इट इज़ गोइंग लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पर अगर ये -2 है एंड दिस वन इज लाइक 3 और इसके अगेंस्ट जो वैल्यू है इसकी दैट इज 4, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे लिमिट x अप्रोचेस 3 नेगेटिव f ऑफ x। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, दैट इज 4। अगर मैं राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, दैट इज -2, और f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, दैट इज ऑल्सो -2। हालांकि ये क्या है, दिस इज बेसिकली योर राइट कंटिन्यूस, ये फंक्शन क्या है, ये राइट कंटिन्यूस तो है बट इट इज अ इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूस फंक्शन। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कॉन्टिन्यूस के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कुछ मैंने फंक्शंस जो थे वो मैंने आपको दिखाए थे कि कुछ फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं, तो आपको याद रखने कौन कौन से हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया e पावर x, a पावर x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए जैसे sin x हो गया, cos x हो गया, है ना। और कौन से होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस हो गए आपके, पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है, आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, या फिर आप लिख लो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस केस में वैसे डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल वैल्यूज ही रहता है, तो इस केस में आप क्या कह सकते हो, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, ठीक है। बट अगर रैशनल फंक्शन की मैं बात करूं, जैसे रैशनल फंक्शन कैसा होता है, दैट इज पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स विल बी discontinuous for all values of x where कब qx equals to 0, जब जब qx 0 बनेगा तब तब उन जो भी x की वैल्यूज आएंगी वहां पर वो डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं x² - 3x + 2 डिवाइड बाय x² - 5x + 6, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे कि x - 2 टाइम्स x - 1 और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया x - 2 टाइम्स x - 3, ठीक है। अब ये फंक्शन किसके इसके ऊपर डिसकंटिन्यूस होगा, अब यहाँ पर क्या है, मैं x - 2 कैंसिल कर सकता हूँ बट नहीं करना, हमें डिसकंटिन्यूटी देखनी है तो बिफोर कैंसिलेशन देखनी है ना। ये क्या है, डिसकंटिन्यूस किस किस पे है, एट x इक्वल्स टू 2 एंड 3 दोनों पे है। यहाँ पर अकेला 3 मत ले लेना,
गलत हो जाएगा। ऑलराइट, कमिंग ओवर टू नेक्स्ट पॉइंट। तो कौन कौन से फंक्शन थे जो डिसकंटिन्यूस थे? जैसे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करूं, आर डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस है, कहाँ पर है? एट इंटीजर्स, इन्फिनाइट है वैल्यू, इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स बन रहे, पर कहाँ पर है? सारे इंटीजर, जैसे क्रॉस करता है इंटीजर को वो डिसकंटिन्यूस हो जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन से डिसकंटिन्यूस फंक्शन आ जाते हैं? साइन और कॉस को छोड़ के बाकी तो सारे डिसकंटिन्यूस ही हैं, है ना। अगर मैं बात करूं लाइक इफ आई टॉक अबाउट tan x एंड secant x, है ना, डिसकंटिन्यूस है ये। ठीक है, किस किस पे डिसकंटिन्यूस होंगे ये? ऑड मल्टीपल ऑफ, ऑड मल्टीपल लिखा है, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। ठीक है, एन तुम्हारा क्या है? डेट बिलोंग्स टू इंटीजर, नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं। ओके, अच्छा, और कॉट एक्स की मैं बात करूं एंड कोसिकेंट एक्स की बात करें तो वो डिसकंटिन्यूस कब होंगे? एट n पाई, है ना, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो n पाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी देयर आर इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटीज। इसके अलावा सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप अपने एंड पे भी थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अभी हम थोड़े से रूल्स सीख लेते हैं। ठीक है, रूल्स कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अगर एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूस हैं एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर। बस एफ एक्स और डिवाइडेड बाय जी एक्स आ जाए, वो कंटिन्यूस कब होगा? जब डिनोमिनेटर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर वो जीरो ना बने, जी ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, -3x + 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर -5x + 6। ठीक है, कंटिन्यूटी पूछी गई है एट x इक्वल्स टू 5 के ऊपर पूछ ली। इसको मैं फैक्टराइज करता हूं तो ये मेरे पास आता है x-2 टाइम्स x-1। ठीक है, इसको मैं फैक्टराइज करूंगा x-2 टाइम्स x-3, राइट। अब डिनोमिनेटर जीरो कब हो रहा है? 2 पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है x की वैल्यूज, x इक्वल्स टू 5 पे तो नहीं हो रहा ना, तो ये कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 5। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, इनफैक्ट मैं आपको ना एक छोटा सा रूल बताता हूँ यहाँ पे। देखो, अगर मैं कंटिन्यूस को c से, डिसकंटिन्यू को d से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो दोनों में एडिशन वो भी कंटिन्यूस देगा, दोनों में सब्ट्रैक्शन वो भी कंटिन्यूस देगा, ठीक है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन वो भी कंटिन्यूस देगा। ठीक है, यहाँ पर C1 C2 लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, C1/C2 वो कंटिन्यूस तब देगा इफ C2 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, लेकिन अगर उनमें से एक फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है और दूसरा फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूस है, तो एडिशन में हमें श्योर शॉट पता है कि वो डिसकंटिन्यूस ही देगा। ठीक है, एक फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है और दूसरा मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तब भी वो मतलब मेरा फाइनल रिजल्ट भी डिसकंटिन्यूस ही होगा। ओके, बाकी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, C इंटू डी हो गया, D+D हो गया, है ना, D1+D2, उनके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पर ये जो मैंने आपको 6 लिस्ट डाउन किए, ये तो श्योर शॉट है ही है। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग का पार्ट आ गया, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, है ना, एफ एक्स दिया गया ऑन एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। अब तो सारी रियल वैल्यूज के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मॉड ऑफ एक्स है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है,
और बॉक्स ऑफ एक्स है या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर है एक्स जो है, दैट इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों में अगर सब्ट्रैक्शन आ जाए, कंटिन्यूस माइनस डिसकंटिन्यूस, तो फाइनल रिजल्ट आपका डिसकंटिन्यूस ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है, एट एवरी इंटीजर। यहाँ ऐसे लिखो, एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पर हमारा डिसकंटिन्यूस होने वाला फंक्शन। अब ये एग्जांपल देखो, हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स ऑफ एक्स। अब इसमें कोई डायरेक्ट नहीं है मेथड हमारे पास, है ना, कि भी हम कंटिन्यूस है दूसरा डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफ ऑफ 3 की अगर मैं बात करता हूँ, है ना, एफ ऑफ 3 की अगर मैं बात किया तो 3 मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स ऑफ 3, दैट कम्स आउट टू बी 9, क्योंकि बॉक्स ऑफ 3 ही होता है। ठीक है, नाउ अगर मैं लिमिट की बात करूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 नेगेटिव, है ना, एक्स बॉक्स ऑफ एक्स, ये क्या बनेगा, देखो जब मैंने इसमें प्लग इन की वैल्यू तो ये 3 हो गया, और 3 से हल्की सी छोटी सी भी वैल्यू जाएगी ना बॉक्स में तो वो 2 बना देगी उसको, दैट इज इक्वल टू 6। इसी तरह से लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 पॉजिटिव, एक्स बॉक्स ऑफ एक्स है, ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 से हल्की सी बड़ी होगी ना वाली, उसका बॉक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि जो गिवन फंक्शन है दैट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3। ये वाला क्वेश्चन कंसिडर करो जिसमें हमारे पास बॉक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स है। ठीक है, तो इसमें दो केसेस बना लेते हैं। पहला केस ये होगा, केस 1, जिसमें हमारे पास x do not belongs to integers, though it belongs to real numbers but it does not belongs to integers। ठीक है, तो fx is continuous, उस केस में fx continuous होगा। ठीक है ना, क्योंकि बॉक्स ऑफ x है वो डिसकंटिन्यूस कहाँ पर होता है, वो इंटीजर्स पे होता है, हमने निकाल दिया उसको, तो बाकियों पे तो कंटिन्यूस है वो, तो साइन x हमेशा ही कंटिन्यूस होता है। ठीक है ना, तो ये डिसकंटिन्यूस मल्टीप्लाइड बाय कंटिन्यूस वाली फॉर्म थी। ओके, चलो ये केस 2 क्या हो गया, अब हम वही केसेस लेते हैं जहां पर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स हों। ओके, इंटीजर्स हों, तो हमारे पास fx है ना, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, सॉरी बॉक्स ऑफ x साइन x। यहां पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस, अच्छा यहाँ पर क्या है ना, मेरे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, इन्होंने ऑन x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज का। ठीक है ना, तो मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ, मतलब x इक्वल्स टू n ले लेता हूँ। ठीक है, जिसके ऊपर हम बात कर सके। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस n नेगेटिव, ठीक है, n नेगेटिव, और यहाँ पर मेरे पास आ गया फंक्शन दैट इज x साइन x। ठीक है, अब जब मैं n नेगेटिव की वैल्यू डालूंगा तो आप सोचो कि आपके पास नंबर 5 है, 5 से छोटी सी वैल्यू डालोगे तो वो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा ना, 4.9, उसका बॉक्स जो है 4 बन जाएगा ना। तो बस वही चीज सोच के चलना है आपको कि अगर n से छोटी सी वैल्यू भी मैंने की तो वो n-1 बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n-1 मल्टीप्लाइड बाय साइन n। ठीक है, इसी तरह से मैंने लिमिट x अप्रोचेज n पॉजिटिव लिया, बॉक्स ऑफ x साइन x, तो अब n से छोटी सी वैल्यू ज्यादा लो, 5 से थोड़ी सी ज्यादा ले ली, 5.1 भी ले लिया तो 5 ही आएगा ना, 5.001 ले लिया उसका बॉक्स 5 ही आएगा ना। तो इसीलिए n से अगर मैंने थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा ले भी ली तो उसका बॉक्स n ही आने वाला है। ठीक है, n साइन n। अब n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर था हमारा। ठीक है, हमने कहा था ना x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो वो एक n उस इंटीजर में से एक n ले लिया मैंने, मतलब 2, 3, -5 कुछ भी ऐसा। तो जब मैं n की वैल्यूज डालना शुरू करूंगा इसमें, ठीक है, n की वैल्यूज में डालना शुरू करता हूँ, तो ये सपोज करो यहाँ पर n लिख दिया, n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो आप देखोगे
पहले वाले केस में क्या आ जाएगा, 0 प्लग इन किया तो इस केस में आएगा मेरे पास 0, इस केस में भी मेरे पास आ जाएगा 0, और जब मैंने 1 प्लग इन किया है ना, तो मेरे पास इसमें 0 आ रहा है और इसमें साइन 1 आ रहा है। ओके, दैट मीन्स नाउ थिंग्स आर गोइंग टू गेट डिफरेंट। हर एक केस में अब इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट आने वाली है। इसमें भी आप देखोगे 2 डालेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 1, और इसमें प्लग इन करेंगे 2 तो 2 साइन 2 आ गया, एंड सो ऑन। तो आप देख पा रहे हो कि सिर्फ फॉर x इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, और बाकी सब जगह पे वो डिसकंटिन्यूस हो रहा है इन केस ऑफ इंटीजर्स। बाकी 0 हो और क्या कहते हैं नॉन इंटीजर हो, ठीक है, तब फंक्शन कंटिन्यूस ही होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, क्या है यहाँ पे, ये मैं मानता हूँ ये डिसकंटिन्यूस है और ये कंटिन्यूस है, लेकिन अगर आप इस चीज को, एक्सप्रेशन को देखो, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। तो ये इसको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बनाने के लिए मेरे पास जो x की वैल्यू है, x शुड बिलोंग टू एन इंटीजर, तभी तो वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहने वाला है। और कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है, दैट इज 0। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर्स cos 2x प्लस 1 पाई बाय 2 इक्वल 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास fx जो है that will remain 0, ठीक है, for all x belongs to integer, thus fx is continuous, ठीक है, for all x belongs to integers। इस सिचुएशन को समझते हैं थोड़ा सा। हमारे पास है चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, ये when x belongs to rational number, x square plus x minus 1, x does not belongs to rational number। ठीक है, तो अगर मैं लिमिट, चलो यहां पर मैं एक सिचुएशन लेकर आता हूं, तो केस बना लेते हैं हम, केस 1 जिसमें x इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स, तो यहां पर x इज अ रैशनल नंबर, तो यहां पर लिख लेते हैं लेट x इक्वल्स टू a, जो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो फिर मेरे पास f ऑफ a क्या बन जाएगा, डेट विल बिकम a स्क्वायर, क्योंकि रैशनल नंबर पे तो ये है। ठीक है, अब लिमिट की बात करते हैं, क्योंकि f ऑफ a शुड बी इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, वो वाली कहानी है ना। तो लिमिट अगर मैं बात करूं x बिलोंग्स टू लाइक अप्रोचेस a नेगेटिव, अब ध्यान से सुनो, ये तो रैशनल नंबर था, है ना। अब यहां पर आपने इस तरह से इसको लेना है कि जस्ट बिफोर इट बिकम्स अ रैशनल नंबर, तो पहले इरेशनल था वो, ठीक है ना, थोड़ा सा इस तरह से सोचना है। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ए माइनस का मतलब है कि मैंने इरेशनल, मतलब रैशनल से इरेशनल की तरफ गया हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो इधर बन गया ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1। ओके, और यही चीज मैं अगर लिमिट, यस, अगर यही चीज मैं लिखूं लिमिट एक्स अप्रोचेस ए पॉजिटिव, ठीक है, तब भी तुम्हारे पास यही चीज आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ओके, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है और अगर वो एफ ऑफ ए के बराबर भी है, तो कौन सी वैल्यू ऑफ ए है जिस पे ये कंटिन्यूस होगा। तो यहां पर आप देखोगे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तब जाके ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, पहले केस में ये बता रहा है। ठीक है ना, फॉर x इक्वल्स टू 1, ठीक है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस,
डन। अब मान के चलते हैं कि केस 2 x is an irrational number, या फिर इस तरह से लिखो x equals to a is an irrational number। ठीक है, तो f of a क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू ए स्क्र प्लस ए माइनस 1। ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेस a नेगेटिव। अब यहां से क्या, यहां थोड़ा सा सोच लो, अगर इरेशनल है तो थोड़ा सा रैशनल की तरफ मतलब चले गए। ठीक है, पर लेफ्ट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो बराबर ही आने वाला है। तो डेट कम्स आउट टू बी लाइक एक्स स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 है, वही वाली इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ से भी मेरे पास ए इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, विच इज नॉट एन, है ना, क्या है, विच इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ऐसे लिख देता हूँ, विच इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो इन शॉर्ट हम कंक्लूड क्या करेंगे यहाँ पे, कंक्लूजन ये होगा कि एफ एक्स, यहाँ पर साइड पे लिख देता हूँ, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इफ या फिर फॉर ऑल एक्स इक्वल्स टू 1, दैट इज